हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 229। सेक्शन 229 में कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताया है। होमिसाइड वर्ड दो टर्म से मिलकर बना है, होमी प्लस साइड। होमी मीन्स ह्यूमन बींग एंड साइड मीन्स कट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग। कल्पेबल होमिसाइड में इंसान मरता तो है, पर किसी नेचुरल सर्कमस्टांसेस या एक्सीडेंट या नेग्लिजेंस की वजह से नहीं। होमिसाइड दो तरह के हो सकते हैं, लॉफुल होमिसाइड जो एक्सक्यूजेबल हो जैसे एक्सीडेंट, और कल्पेबल होमिसाइड जो एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइबल ना हो। सेक्शन 299 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन कोई डेथ करता है, कोई एक्ट करके डेथ के इंटेंशन से या कोई ऐसी बॉडीली इंजरी की इंटेंशन से जिससे डेथ कोज हो सकती है, मीन्स यहाँ पर्सन को नॉलेज है कि वह बॉडीली इंजरी सफिशेंट है डेथ कोज करने के लिए, या नॉलेज होते हुए भी कि उसके एक्ट से डेथ कोज हो सकती है, तो वह कल्पेबल होमिसाइड कमिट करने का ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन 299 में 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट में इंटेंशन ज़रूरी है डेथ कोज करने की। सेकंड में बॉडी इंजरी ऐसी होनी चाहिए जो डेथ कोज करने के लिए सफिशेंट हो, और थर्ड में नॉलेज हो कि उस एक्ट से डेथ भी कोज हो सकती है। अगर इनमें से कुछ हो तो वह कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस होगा। सेक्शन 299 में 3 एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बॉडीली इंजरी कोज करता है जो पहले से ही किसी डिसऑर्डर का शिकार हो, या उसे कोई डिसीज़ हो या बॉडीली इंजरी हो, और उस पर्सन की बॉडीली इंजरी की वजह से उसकी वह डिसीज़ या इंजरी और भी बढ़ जाए जिसकी वजह से उसकी डेथ कोज हो जाए, तो वह पर्सन उसकी डेथ के लिए ज़िम्मेदार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए नहीं जानता था कि बी के ब्रेन में ट्यूमर है और वह बी को बैट से तेज हिट करता है उसकी डेथ करने के इंटेंशन से, जिसकी वजह से उसका ट्यूमर बस्ट हो जाता है और बी मर जाता है। यहाँ ए की बॉडली इंजरी की वजह से बी, जो पहले से ही किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा था, वह मर जाता है, तो वह डेथ के लिए लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 के अकॉर्डिंग जहाँ डेथ कोज बॉडली इंजरी की वजह से हो, तब वह पर्सन जिसने वह बॉडली इंजरी कोज की थी वह डेथ के लिए ज़िम्मेदार होगा, चाहे उसने प्रॉपर रेमेडीज़ और स्किलफुल ट्रीटमेंट करवाने की पूरी कोशिश की हो जिससे उस पर्सन की जान बच जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को ग्रीवियस हर्ट कर दे पर बाद में उसे हॉस्पिटल भी ले जाए, पर बी अगर उस ग्रीवियस हर्ट की वजह से मर जाता है तो ए उसकी डेथ के लिए ज़िम्मेदार होगा, चाहे उसने बी की जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर गया हो और उसे स्किलफुल ट्रीटमेंट भी दिलाया हो, पर फिर भी वह बी की डेथ के लिए ज़िम्मेदार होगा।
एक्सप्लेनेशन 3 के अकॉर्डिंग अगर किसी चाइल्ड की डेथ कोस की जाए जब वह मदर के वोम में हो तो वह होमिसाइड नहीं होगा, पर अगर किसी ऐसे चाइल्ड की डेथ कोस की जाए जिसका पार्ट बाहर निकल गया हो तो वह कल्पेबल होमिसाइड होगा, चाहे उस चाइल्ड ने अब तक सांस भी ना ली हो या वो अब तक पूरी तरह से पैदा ना हुआ हो। ये केसेस सेक्शन 312 और 313 में फॉल हो जाएंगे, जिनके बारे में हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 300 मर्डर। सेक्शन 300 के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर आफ्टर एक्सेप्टेड, जिसका मतलब है सेक्शन 300 की एक्सेप्शंस और जनरल एक्सेप्शंस को छोड़कर सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होंगे। अगर कोई एक्ट डेथ कोज करने की इंटेंशन से कोज किया गया हो तो, या सेकेंडली कोई एक्ट कोई ऐसी बॉडीली इंजरी कोज करने की इंटेंशन से किया गया है जो ऑफेंडर जानता हो कि उस हार्म से उस पर्सन की डेथ भी कोज हो सकती है। यहाँ नॉलेज और इंटेंशन दोनों का ही होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए जानता था कि बी के माइंड में ट्यूमर है और यह जानते हुए भी वह बी को बैट से हिट करता है, जिसकी वजह से बी का ट्यूमर बस्ट हो जाता है और बी की डेथ कोज हो जाती है। यहाँ ए बी के मर्डर के लिए लायबल होगा। या थर्डली, अगर कोई एक्ट ऐसी बॉडीली इंजरी कोज करने की इंटेंशन से कोज किया गया है जो बॉडीली इंजरी सफिशिएंट हो किसी पर्सन की ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कोज करने के लिए, यहाँ ऑफेंडर को नॉलेज होनी ज़रूरी है कि वह बॉडीली इंजरी सफिशिएंट है किसी पर्सन की डेथ कोज करने के लिए ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। या फोर्थली, अगर कोई पर्सन जानते हुए भी कि कोई एक्ट कमिट करता है कि वह इमीडिएट डेंजर है और सारी संभावनाएं हैं कि उसके डेथ कोज हो ही जाएगी। इमीडिएट डेंजरस मीन्स कि नॉलेज हो इस एक्सटेंड तक कि सभी संभावनाएं यही हैं कि डेथ ही कोज होगी। या कोई ऐसी बॉडीली इंजरी कोज करता है जिससे डेथ हो सकती है और वह एक्ट जिससे डेथ या इंजरी कोज हो सकती है कमिट करता है बिना किसी एक्सक्यूज़ के। यहाँ एंड वर्ड यूज़ हुआ है ना कि और वर्ड, और विदाउट एनी एक्सक्यूज़ से यहाँ मतलब है कि वह केस किसी जनरल एक्सेप्शंस या सेक्शन 300 की एक्सेप्शंस पे फॉल नहीं करता। सेक्शन 300 की भी 5 एक्सेप्शंस दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम मर्डर की एक्सेप्शंस के बारे में और कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के डिफरेंस और केस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।